अब डॉक्टरों के लिए जेनरिक दवा लिखने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपने इस आदेश को वापस ले लिया है। IMA ने सरकार के इस फैसले को अपनी जीत बताई है, मगर इससे आम आदमी को सस्ता इलाज मुहैया कराने की जो योजना थी उस पर पानी फिर गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC ने डॉक्टरों को जेनेरिक दवा लिखने की अनिवार्यता संबंधी आदेश को वापस ले लिया है। अब डॉक्टर जेनेरिक दवाइयों के अलावा दूसरी दवाएं भी प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। NMC के ताज़ा फैसले को सरकार की सस्ते इलाज की मुहिम को एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। दरअसल इसी महीने NMC ने सस्ते इलाज की दुहाई देकर सभी डॉक्टर्स को जेनेरिक दवाएं लिखने संबंधी नियम जारी किए थे। NMC का इसे लेकर तर्क था कि जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 30 से 80% तक सस्ती होती हैं। ऐसे में सस्ती दवाओं के चलते गरीब गुरबों पर महंगे इलाज से राहत मिलेगी। लेकिन 2 हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते NMC को अपने दिए फरमान से पलटना पड़ा? दरअसल जैसे ही NMC के जेनेरिक संबंधी नियम सामने आए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी RDA इसके विरोध में उतर आया। इलाज में जेनेरिक दवाओं की अनिवार्यता पर सवाल उठाने लगे। ये लोग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मिले और NMC के नए नियम कायदों में बदलाव की सिफारिश की। पहले समझते हैं कि आखिर जेनेरिक दवा लिखने की अनिवार्यता के अलावा NMC के वो ऐसे कौन से नियम थे जिस पर IMA का विरोध था। तो बता दें कि NMC ने साफ किया था कि जेनेरिक दवा नहीं लिखने पर डॉक्टर का लाइसेंस एक तय समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। वहीं दवा कंपनियों से किसी तरह के गिफ्ट लेने पर भी NMC ने पाबंदी लगा दी थी। अब समझते हैं कि आखिर NMC के अपने फैसले से पीछे हटने की क्या वजह रही और इसका सस्ते इलाज पर कितना असर पड़ेगा। दरअसल IMA और फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भारत में बनने वाली जेनेरिक दवाइयों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे और कहा था कि इस तरह के नियमों से मरीज की जिंदगी जोखिम में पड़ सकती है। साथ ही IMA की दलील थी कि केवल सस्ती होने के चलते जेनेरिक दवा को लिखना अनिवार्य नहीं किया जा सकता। दवाओं की कीमतें तय करना सरकार का काम होता है। ऐसे में गैर जेनेरिक दवाओं को भी सरकार सस्ता कर सकती है। फिलहाल तो जेनेरिक दवा मामले में सरकार बैकफुट पर आ गई है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि जो भारत दुनिया भर को जेनेरिक दवाइयाँ मुहैया कराने में पहले नंबर पर है और कुल ग्लोबल जेनेरिक दवाओं की सप्लाई में 20% का योगदान करता है, उसी देश में जेनेरिक दवाओं की क्वालिटी को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। हो सकता है कि कुछ कंपनियां जेनेरिक दवाओं की क्वालिटी को लेकर खरी न उतर रही हो, लेकिन अधिकांश कंपनियां इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और ग्लोबल फार्मा के तौर पर देश की साख बढ़ा रही हैं। तो फिर जेनेरिक दवा निर्माता कंपनियों को प्रोत्साहित करने को लेकर कैसा गुरेज? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।